यूपी के बुलंदशहर में कक्षा 11 में पढ़ रही एक छात्रा को मुस्लिम युवक द्वारा शादी का झांसा दे भगा ले जाने का मामला सामने आया है। पीड़िता ने बताया कि उसने अपना नाम सोनू बताया था, जिसके बाद पीड़िता को बहला फुसलाकर अपने चंगुल में फंसा लिया। एक दिन पीड़िता को मिलने के बहाने बाहर बुलाकर आगरा ले गया, फिर आगरा से ग्वालियर ले गया। वहां जाकर धर्म परिवर्तन का दबाव बनाना शुरू कर दिया। बाद में मालूम पड़ा कि उसका नाम सुहेब है। क्या नाम है आपका? आपकी बेटी के साथ क्या हुआ था? मेरा नाम नंद किशोर है। मैं मजदूर आदमी हूँ और मेरे से हम चले गए काम पर तो मतलब लेकर चले गए। नहीं, आपकी बेटी के साथ क्या हुआ? बेटी के साथ हुआ, चली गई। तब क्या बताते हैं, मैं बाद में पता लग गया मेरे को। पहला पता लग गया। एक मिनट, क्या हुआ था आपकी बेटी के साथ? लड़कियाँ ले गए तो फिर लड़की को पहला फसला के लोग ले गए थे। उसमें सुहेब नाम का लड़का था और एक चिराग नाम का लड़का था। और इसमें सुहेब की जो बहन थी वो इस लड़की को नई नई बातें बताती थी, नई नई तरीके से समझाती थी इसे, और कुछ ना कुछ ऐसा करती थी ताकि ये इसको खिला पिलाया जाए। उसमें कुछ मिला के खिलाती थी इसको। ये सब लड़की ने हमें बाद में बताया। उसके बाद इस लड़की को वो ले गए 17-18 तारीख में ले गए, 18 मई को, और ले गए। हमें पता नहीं चला, हमें पता चला बाद में। जब हम पता करते करते थाने पहुँचे तो थाने वालों ने हमारी रिपोर्ट नहीं लिखी। उन्होंने कहा ठीक है, आप एप्लीकेशन दे जाओ। हम एप्लीकेशन दे के चले आए, लेकिन उस दिन रिपोर्ट नहीं लिखी। फिर दूसरे दिन फिर हम गए, नहीं जी क्या हुआ हमारी रिपोर्ट का? तो उन्होंने कहा कि जी आप एप्लीकेशन हमसे खो गई, आप दोबारा एप्लीकेशन लिख के दो। तो हमने दोबारा एप्लीकेशन लिखी और उसके बाद जो है उन्होंने हमारी रिपोर्ट लिखी। रिपोर्ट लिखते लिखते रात के 9 बज चुके थे। ये लड़की का कोई पता नहीं था, हमें कैसी भी सूचना नहीं थी। लेकिन बाद में हमें पता चला दूसरे दिन सुबह 22 तारीख को, 22 तारीख को, कि जी आपकी लड़की ग्वालियर में पकड़ी गई है। तो उन्होंने कहा तुम अपने लिए करो, गाड़ी करो और हमारे साथ चलो। तो हमने कहा हम गरीब आदमी कहाँ से लाएंगे इतने पैसे? 8-10 हज़ार रुपये लगेंगे, कहाँ से देंगे हम पैसे? बोले जी तो आपको खर्च करना ही पड़ेगा। तो फिर हम लोगों ने कर्ज पानी करके पुलिस को पैसे दिए और गाड़ी गई और वहाँ से उस लड़की को लाए। उसमें जो इन्वॉल्व था उसका नाम था चिराग था, हिंदू लगा था चिराग। उसने फाइनेंशियल इनकी मदद करी। सोने की अंगूठी ले गया घर से चुरा के, 20,000 रुपये ले गया, जो सारे काम इन्होंने करवाए उसने। और जब वहाँ से लौट के आए तब उसके बाद भी थाने में लड़की को 2 दिन रखा। हमारे पास हमारी बात नहीं होने दी, लड़की से कोई बात नहीं करने दी, हमें ना मिलने दिया उसने। ये सब पुलिस अधिकारी थे, अकरम साहब ने हमारी कोई बात नहीं सुनी, ना हमारी बात करने दी। हमने कहा साहब इसके बारे में कुछ तो बताओ, क्या हो जाएगा, आप चिंता मत करो, हो जाएगा। उसी दरमियान में हम घर आ जाते हैं। घर पे हमें धमकी मिलती है। भोला नाम का जो आदमी है, जो कि लड़के का बाप है, सुहेब का नाम उसका सोनू था। सुहेब बाद में पता चला उसका नाम भोला था, बाद में चला नाम पता चला मयूद्दीन है। जबकि मैं तो यहाँ रहता नहीं, मैं बाहर रहता हूँ। ये मेरे भाई बंदे हैं, ये झाझल में रहते हैं, मुझे जानकारी नहीं है इसके बारे में, लेकिन बाद में पता चला मयूद्दीन है। पुलिस से आप क्या चाहते हैं? पुलिस से मैं ये चाहता हूँ कि जैसे पुलिस ने हमारी लड़की को बरगलाया कि तू आंतरिक जांच मत कराना, एक तो इससे ये मना कराया उन्होंने, इसने नहीं कराई जांच। लेकिन हम ये चाहते हैं कि उस आदमी को वहाँ से हटाया जाए, कोई दूसरा जांच अधिकारी बैठाया जाए, ताकि हमारे लिए निष्पक्ष जांच हो सके। आप पुलिस की कार्रवाई से सहमत नहीं हैं? हम पुलिस की कार्रवाई से बिल्कुल संतुष्ट नहीं है, खास तौर से अकरम साहब की कार्रवाई से हम बिल्कुल संतुष्ट। और इसमें उस लड़के के साथ कौन कौन इन्वॉल्व है? उस लड़के के साथ ज़्यादा जानकारी तो नहीं है, लेकिन एक चिराग है, एक उसकी बहन है, उस बहन का नाम शहरीन है शायद। ये 2-3 लोग हैं, बाकी तो मेरे से जानकारी ज़्यादा नहीं है। अब आप क्या चाहते हैं? अब मैं ये चाहता हूँ कि इस परिवार को, ये इसके मम्मी पापा रहते हैं, बेचारे मजदूर हैं, इनके ऊपर कोई ऐसी कार्रवाई ना हो, उनकी तरफ से वो धमकी ना दें, उनको खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो, ताकि वो धमकी ना दे सकें लोग। और उन लड़कों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। ये धारा जो लगे हैं, जो चीज़ धारा पर सबके लगनी चाहिए। 76 की धारा भी नहीं लगाई मेरे ख्याल से उन्होंने, पौच को भी नहीं लगाई, राष्ट्र धारा का भी नहीं लगाई, राष्ट्र का भी धारा लगनी चाहिए उसके ऊपर। हम यही चाहते हैं कि ये सब धारा उसके खिलाफ लगाएं और इस तरीके से कार्रवाई हो, ताकि हमें न्याय। क्या हुआ था आपके साथ? सोनू नाम का लड़का था, उसने अपना नाम सोनू बताया था मुझे। नहीं तो उसने किस टाइप से आपको इस चुंगल में डाला कि आपने अपने परिवार की बात ना मानते हुए और उसी की सारी बातें मानी? मैं स्कूल में पढ़ती थी, मुझे यही था कि वो हिंदू लड़का है, उसने अपना नाम सोनू ही बताया था। बाद में वही शादी वादी की बात हुई तो मैं उसके साथ चली गई। बाद में पता चला उसने अपने पापा का नाम भोला बताया था, रहने वाला वो झाझर का ही था, लेकिन उसके घर आने जाने का कोई ऐसा कोई संबंध नहीं था। कहाँ पर ले गया था वो आपको?
आगरा लेकर गया था। मैंने उससे पूछा भी था कि कहाँ जाना है, कहाँ लेकर जाएगा, तो उसने बताया नहीं। उसने कहा था कि तू सिर्फ आ जा, मैं तुझे बाद में बता दूंगा। बाद में पता चला वो आगरा ले गया। फिर वहाँ से ग्वालियर गए दूसरे दिन, तो वहाँ पे फिर उसने धर्म चेंज करने के लिए बोला था। कहाँ पे गए थे दूसरी जगह? ग्वालियर। वहाँ पे कहाँ रुके? होटल रूम बुक किया था। तो वहाँ धर्म परिवर्तन के लिए आपसे कहा गया? जी। फिर धर्म चेंज करने के लिए मैं इच्छुक नहीं थी, मैंने मना किया। बाद में पता चला उसका रियल नाम सुहेब है और उसके पापा का नाम मयूद्दीन खान है। और इस मामले में कौन कौन इन्वॉल्व था उसके परिवार से? उसके परिवार से उसकी बहन थी। क्या नाम है उसका? सहरीन। और कौन था? बस वही थे, मैं उसके घर पे नहीं जाती थी। नहीं, ये बस 2 ही जने थे इस मामले में पूरे में इन्वॉल्व, या और भी कोई? चिराग उसका दोस्त था लड़के का। अच्छा, तो इन्होंने इसकी क्या मदद करी आपको ले जाने में वहाँ पे? चिराग के ही सारे पैसे थे, सब कुछ उसी का था। उसकी सिस्टर क्या मदद करती थी उनकी? उसकी सिस्टर घर पे आती थी, कुछ भी मतलब कोई भी बात होती थी, जैसे कॉल से बात ना हो पाए तो सारी बात बताती थी। वही तंत्र विद्या उन्होंने करी थी आपको? जी, धागा वगैरह बांधा था मेरे हाथ में, पैर में भी था। और खाना वाना देने आती थी उसकी बहन मेरे घर पे। शुभ रात हुई, ईद हुई, वैसे भी कुछ भी फंक्शन होता था तो वो आती थी घर पे देने। तो क्या आप इस बात को मानती हैं कि उन्होंने आपको बहला फुसला के ले जाने का जी कार्य किया है? जी। अच्छा, पुलिस की कार्रवाई क्या हुई इसमें? ग्वालियर फोर्ट था, वहाँ पर किला था, वहाँ से आ रहे थे रूम पे, तो पुलिस वालों ने ऐसी पूछताछ की तो फिर वहाँ से पकड़ के ले गए। फिर यहाँ थाना का कोड में इंफॉर्मेशन दी, फिर वहाँ से तब लेकर आए हमें। अब क्या चाहती हो तुम? सर, मेरे पेरेंट्स पे दबाव डाल रहे हैं, वो धमकी दे रहे हैं? जी, क्या धमकी दे रहे हैं, यही कि या तो फैसला कर लो या बहुत बुरा हो जाएगा। ये सब तो न्याय चाहिए, लड़कों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और मेरे परिवार की सुरक्षा की जाए। सुनील जी, आप आज किस लिए आए हैं इन लोगों के साथ? देखिए, ये मई के महीने में एक घटना हुई थी झांझर कस्बे में। वहाँ एक नाबालिग लड़की को बहला फुसला करके, अपना नाम बदल करके, एक लड़के मुसलमान लड़के ने एक नाबालिग लड़की को वहाँ से, जिसके साथ उसकी बहन भी और उसके और भी अन्य दोस्त मदद करते हैं विद्यालय से, तो उसको वो वहाँ से ले जाते हैं बहला फुसला करके, भगा करके उस पर पोपगंडा करते हैं, तांत्रिक विद्याओं का इस्तेमाल करते हैं। उस लड़की को ऐसा कर देते हैं कि वो किसी को नहीं मानती है और उनके साथ वो उसको बहला फुसला करके ले जाते हैं। तो जब उसके परिजन थाना पहुंचते हैं तो वहां जाकर के तहरीर देते हैं, तो उनकी तहरीर ली नहीं जाती है। दूसरे तीसरे दिन तहरीर ली जाती, वो लोग जाते हैं तो पता लगता है कि उनकी लड़की ग्वालियर में बरामद हो चुकी है। इसमें ये अब मामला सामने आ रहा है कि कार्रवाई होने के बाद जो भी पुलिस ने कार्रवाई की उसमें 2 युवकों को जेल भेजा जा चुका है, उसमें आपका क्या कहना है? जिन युवकों को जेल भेजा गया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनके पास को लगना चाहिए। और ऐसे असामाजिक तत्व जो केवल नाम बदल करके, अपना धर्म छुपा करके ऐसी बहन बेटियों को बरगलाने का काम करते हैं, ऐसे देशद्रोहियों के खिलाफ सख्त सख्त कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसी आशा और उम्मीद के साथ हम सब लोग इनके साथ जुड़े हुए हैं। प्रशासन से उम्मीद करते हैं इस पीड़िता को न्याय मिलना चाहिए। और पुलिस की कार्रवाई से आप कितने सहमत हैं? पुलिस की कार्रवाई का रवैया ढिलमिला रहा, इन लोगों को इतना रेस्पॉन्स नहीं दिया। जब हम लोगों को पता चला, हमारे संज्ञान में यह मामला आया, तो हमने जाकर के फ़ोन करे और हमारे सदस्य पहुंचे वहां, हिंदू संगठन के लोग वहां पहुंचे, तब जाकर के पुलिस ने इसको हाथों हाथ लिया और जब जाकर के इसमें कार्रवाई की। और कौन कौन इन्वॉल्व था इस मामले में? 2 युवकों को क्योंकि पुलिस जेल भेज चुकी है। इसके दो युवक जो थे जिनको पुलिस भेज दिया गया, उनके साथ उस लड़के की बहन भी थी, बताया जा रहा है मुस्लिम लड़की थी। मुस्लिम समाज पूरा उनके साथ है, पूरा समाज, पूरा के साथ है लोग, पूरा मुस्लिम समुदाय इनके साथ है।
और इस परिवार को बार बार फ़ोन पर धमकी दी जा रही है। इसके लड़की के ताऊ तक को धमकी दी जा रही है, बार बार धमकी दी जा रही है, या तो फैसला कर लो नहीं तो बहुत बुरा हो जाएगा। हम देखना चाहते हैं, हम उनको बताना चाहते हैं ऐसे देशद्रोहियों को कि तुम क्या बुरा कर सकते हो, अभी पता नहीं है तुम्हें। ये हिंदू युवा वाहिनी ईंट से ईंट बजाने का काम कर देगी। रही बात न्याय की, न्याय तो हम लेना जानते हैं और इस सूबे के मुखिया को इस चीज़ से हम अवगत कराएंगे, जल्द से जल्द इस पीड़िता को न्याय मिले।